अरहंतों को वंदना, सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर दो प्राण। अति शीघ्र ही बने सकूं श्री वीतराग भगवान, श्री वीतराग भगवान। शासन नायक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रदान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणीसु व्या डॉक्टर ब्राह्मण श्री सरिता जी महाराज, शरणार्थना शरणना सद्गुरुवर्या श्री अजय कुमार जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में जी मंदिर माते श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ज्ञानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज, साध्वी रत्ना श्री शिवांगी जी महाराज के चरणों में नाम करने की योजना। हमने एक विषय की चर्चा प्रारंभ की थी, नवकार महामंत्र की, जिसमें से कितने पद हो चुके हमारे? 2 पद हमारे हो चुके हैं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरन, 3 पद हमारे हो चुके हैं। अब हम कौन सा पद करेंगे? नमो उवझायानम। नमो उवझायानम। पहले तो हम नमो का मतलब समझते हैं। नमो, झुकना क्यों आवश्यक है? नमो का मतलब है ना झुकना, नमस्कार करना। तो झुकना क्यों आवश्यक है? जब हम किसी के प्रति झुकते हैं तो हमारे भीतर की जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? जागृत होती है। उनके संपर्क में आकर हमारी जो ऊर्जा होती है क्या होती है? जागृत होती है, जिससे हमारे भीतर में ज्ञान का प्रवाह क्या होना शुरू होता है? प्रवाहित होना शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानियों के आगे, गुरुओं के आगे क्या करना है? झुकना है। आज हर व्यक्ति के मन का बोझ क्या है? मैं यानी कि अहंकार। यह अहंकार हमें जीवन में क्या करता है? उतार चढ़ाव लेकर आता है। कभी ऊपर उठाता है तो कभी नीचे लेकर आता है। इस अहंकार के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन का क्या कर लेता है? पतन कर लेता है। अब जो नमोकार, इसमें जो नमो शब्द है उसमें जो मैं अहंकार है उसको पिघलाने का क्या है? शक्ति है। नमो में वो शक्ति है जो भीतर में मैं का अहंकार है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसको पिघलाने की शक्ति किसमें है? नमो में है। यानी कि झुकना। झुकना किसी व्यक्ति के आगे नहीं कि हाँ भाई वो बड़ा है तो झुक लिए, नहीं। झुकने के साथ साथ अपने भीतर में जो अहंकार है उसको भी क्या करना है? झुकाना है। खाली ये शरीर से झुकना, व्यवहार में झुकना, ये झुकना ये क्या है? खाली व्यवहार है। लोगों को क्या करना है? हमें व्यवहार दिखाना है। लेकिन झुकना वास्तव में वो कहलाता है जब भीतर से अपने अहंकार को भी क्या कर देते हैं? हम समर्पित कर देते हैं। जीवन में जो जिद है, हमें जिद होती है ना कि नहीं हमें झुकना नहीं, हमें तो वही करना है जो हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है, उसको भी क्या कर देना? झुका देना। वास्तव में झुकना वह कहलाता है। कार यानी कि चेतना का उदय। जब हम किसी के आगे झुकते हैं, अपने अहंकार को भी क्या कर देते हैं? वहां पर समर्पित कर देते हैं, झुका देते हैं, तो हमारी चेतना क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं जब झुकने के बाद चेतना का उदय होता है तभी साधना जीवन में क्या करती है? प्रवेश करती है। झुक तो लिए लेकिन अहंकार को नहीं झुकाया तो चेतना जागृत नहीं होगी, और जब तक चेतना जागृत नहीं तब तक साधना जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए कहा है कि नमन क्या है? जागरण का मार्ग है। यदि जागृत होना है तो नमन को क्या करना है? अपनाना है। नमन या प्रणाम करते हैं, उससे लाभ क्या होता है? वो क्यों करते हैं? ताकि हमारे जीवन से आदि व्याधि उपाधि क्या हो जाए? समाप्त हो जाए।
तो जो नमो उवज्झायनम है वो हमारे जीवन से आदि व्याधि उपाधि को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आदि यानी कि क्या, आदि यानी क्या, जो हमारे शारीरिक बीमारियां हैं, जो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। देखो आजकल छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बीमारी क्या है, साथ में चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो पूर्णतः क्या मिल जाए, स्वस्थ मिल जाए। तो आदि, तो इस बीमारी को खत्म करने का उपाय किसके पास है, उपाध्याय के पास। उपाध्याय का मतलब क्या है, उप ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है। उप यानी कि समीप, ध्याय यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करना, यानी जो अपने आगमों के, अपने शास्त्रों के समीप रहते हैं वो क्या है, उपाध्याय है। और समीप रहने के बाद वही शास्त्रों का ज्ञान क्या करते हैं, औरों में बांटते हैं। तो ये आदि को क्या कर रही है, समाप्त कर रहे हैं, जीवन में ज्ञान को सिखा रहे हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन को सही ढंग से क्या कर रहा है, सीख रहा है। व्याधि यानी कि मानसिक बीमारी, इतनी शारीरिक बीमारियां नहीं है जितनी आजकल मानसिक बीमारियां व्यक्ति के जीवन में है। वो इलाज भी कौन करते हैं, उपाध्याय करते हैं। जब मन में नेगेटिविटी आती है, मन में बुरे विचार आते हैं, जब हम उपाध्याय के पास यानी गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, सही मार्ग देते हैं, सही रास्ता देते हैं। तो वो व्याधि को भी क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। उपाध्याय को ज्ञान का दाता कहा है, यानी कि मार्गदाता। अगर ऐसा मार्गदाता जीवन में मिल जाए तो मजाल है, जीवन में आदि व्याधि उपाधि क्या कर ले, प्रवेश कर ले। कोई हमको ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो हमें सही का गलत का रास्ता बता दे, तब हमारे जीवन में परेशानियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तीसरा है उपाधि। उपाधि यानी कि पद प्रतिष्ठा। देखो ये क्या है, आजकल समाज में सबसे अधिक है, पद प्रतिष्ठा के पीछे क्या है, लोग भाग रहे हैं कि ये पद मेरे को मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मुझे मिलनी चाहिए। इसी के पीछे दुनिया क्या है, चल रही है। किसी को अपने पद का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, यानी कोई ना कोई अहंकार लगा हुआ है। जब जीवन में पद आएगा तो अहंकार साथ साथ क्या करता है, प्रवेश करता है। क्यों, क्योंकि पद के साथ उसे प्रतिष्ठा चाहिए, नेम फेम चाहिए। उसके चक्कर में उसके जीवन में अहंकार आता है। यदि कहीं पर उसका नाम नहीं लिया जाए, कहीं पर उसको पूछा ना जाए तो वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो यानी संघ समाज में जो उपाधि को लेकर जो समस्या है उसको भी दूर कौन करते हैं, उपाध्याय करते हैं। ये आचार्य तो क्या करते हैं, एक संत को दीक्षा देते हैं। दीक्षा देना क्या है, आचार्य का काम है, वो आचार को संभालते हैं। समाचारी को बदलने की ताकत किसमें है, आचार्य में। लेकिन उपाध्याय क्या करते हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं उनको वो ज्ञान देते हैं, आगम का ज्ञान देते हैं। उनको कहते हैं कि शास्त्र हमारा क्या कहता है, वो ज्ञान हमें उपाध्याय देते हैं। यानी समाचारी बदलने की ताकत आचार्य में है। तो समाचारी को किस प्रकार अपने जीवन में लेकर आना है, कैसे उस समाचारी का पालन करना है, वो ज्ञान हमें उपाध्याय दे रहे हैं। ये तो है उपाध्याय का अर्थ। अब उपाध्याय के जीवन में गुण भी होते हैं। गुण सबसे पहले तो वो होते हैं श्रुत ज्ञान संपन्न, यानी कि वो उपाध्याय शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं। उनके जीवन में आगमों का ज्ञान भरपूर होता है। कोई भी आगम हो, हर आगम का ज्ञान उनके जीवन में क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा, क्योंकि वो हर आगम को अपने जीवन में क्या करते हैं, उतारते हैं, उसके अक्षर अक्षर को अपने जीवन में लेकर आते हैं। श्रुत ज्ञानम मोक्ष मार्गस्य दीपक, यानी श्रुत ज्ञान मोक्ष मार्ग का दीपक है। यानी अंधेरा हो, अंधेरे में यदि रोशनी मिल जाए, दीपक मिल जाए, दीपक की रोशनी मिल जाए तो हमें मार्ग दिख जाता है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए रोशनी का क्या करता है, काम करता है। अभी हमारे ऊपर अंधकार का आवरण क्या है, छाया हुआ है। वो आवरण हटाएगा कौन, शुद्ध ज्ञान का। शुद्ध ज्ञान जब हमें मिलेगा, और शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा, हमें उपाध्यायों से मिलेगा। तो यानी कि उपाध्यायों के चरणों में बैठकर हमें वो श्रुत ज्ञान क्या करना है, ग्रहण करना है। फिर आता है विनय और नम्रता। उपाध्याय के जीवन में विनय और नम्रता क्या रहती है, साथ साथ चलती है। देखो
उपाध्याय तो ज्ञानी होते ही है ना, उनको शास्त्रों का ज्ञान है, इतना ज्ञान है, फिर भी जीवन में अहंकार प्रवेश ना करे, वो क्या है? उपाध्याय। ज्ञान के साथ साथ यदि अहंकार भी आ गया तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। जीवन में ज्ञान है तो अहंकार नहीं होना चाहिए। दो होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं और एक विद्वान होते हैं, और दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी और विद्वान में क्या अंतर है? ज्ञानी होते हैं जो उन्होंने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया होता है, अनुभव से आगमों को पढ़कर उसे अपने जीवन में क्या कर रखा होता है? उतार रखा होता है, उसके एक एक शब्द को अपने जीवन में जिया होता है। और विद्वान केवल किताबों को पढ़कर सामने वाले को क्या करते हैं? बताते हैं। उन्होंने क्या किया है? किताबों को पढ़ा है और किताबों तक ही सीमित है, वो उससे आगे वो क्या नहीं जाते नहीं है। ज्ञानी आगम पढ़ने के बाद उसका चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं कि आखिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, वो क्या है? ज्ञानी है। ज्ञानी को कभी अहंकार नहीं होगा, और जो विद्वान होगा उसे अहंकार आ जाएगा, क्योंकि ज्ञानी को पता है जो भी मैंने सीखा है वो क्या है? सत्य है। उसका अहंकार किसी लिए? आज सीखा है, मेरे साथ जीवन में जाना है, संसार में जो भी चीजें मेरे पास है आज है कल नहीं रहेंगी, ये ज्ञानी को क्या रहता है? ज्ञान रहता है, ज्ञात रहता है। लेकिन विद्वान इससे क्या रहता है? थोड़ा दूर रहता है, इसलिए उसको अहंकार आ जाता है। अगला है करुणा और धैर्य। उपाध्याय के जीवन में करुणा और धैर्य क्या रहता है? रहता है। जैसे माँ बच्चे को बार बार कुछ सिखाती है, एक ही चीज को बार बार सिखाती है, और बच्चा एक बार में तो सीखता नहीं है, लेकिन बार बार दोहरा दोहरा कर उसको सिखाती है, अलग अलग तरीके से सिखाती है, लेकिन उस पर क्या नहीं होती? क्रोधित नहीं होती। एक बार सिखाएगी, बच्चे को नहीं आएगा, फिर दोबारा सिखाएगी। इसी प्रकार उपाध्याय भी क्या रहते हैं? करुणा से भरे होते हैं, धैर्य से परिपूर्ण होते हैं। कारण यदि कोई शिष्य उनके पास बैठा है, अब कुछ व्यक्ति, कुछ शिष्य अल्प बुद्धि होते हैं, उनको जल्दी से क्या नहीं आता? समझ में नहीं आता, जल्दी से याद नहीं होता, तो उनके पास बैठ के वो बार बार प्रश्न करते हैं, समझ नहीं आ रहा, बार बार उसको याद करने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो इतने करुणावान और इतने धैर्यवान होते हैं कि उसको बार बार भी क्या करते हैं? उस चीज को सिखाते हैं। अगला है सत्यवादी। शास्त्र और आगम के अनुसार ही बोलते हैं, यानी शास्त्र पढ़ लेते हैं, फिर उसका अनुभव लेते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं? आगे उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं शास्त्र में पढ़ लिया और जाके दे दिया। शास्त्र ने जो बात कही है उसका वास्तव में क्या मतलब है, उसको किस तरह से लोगों को समझाना है, उसको क्या करते हैं? पहले स्वयं चिंतन करते हैं, अनुभव उनका होता है, तब जाकर वो बोलते हैं। ऐसे ही ऊपरी ऊपरी तौर से नहीं बोलते। फिर आता है आत्मानुशासन, यानी उपाध्याय स्वयं आचार में श्रेष्ठ होते हैं, यानी समाचारी का जो पालन करते हैं स्वयं इतनी श्रेष्ठता से करते हैं, तभी दूसरों को सिखाते हैं। देखो, जो स्वयं संयमित होगा, जिसके जीवन में स्वयं संयम होगा, वो दूसरों को क्या कर सकता है? फिर वो बता सकता है। जब तक हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं, हम दूसरों को बता भी नहीं सकते। आप किसी चीज, कोई व्यापार कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, यदि किसी को बताना हो, जब तक आपको खुद को नहीं आएगा दूसरों को आप बता नहीं सकते। ऐसे ही उपाध्याय पहले स्वयं उसका क्या करते हैं? पालन करते हैं, अपने जीवन में संयम को लेकर आते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं? वो दूसरों को सिखाते हैं। यानी पहले स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं, फिर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की कला सिखाते हैं। अब एक प्रश्न है, ज्ञान और अहंकार में क्या अंतर है? देखो, अभी बात हुई कि उपाध्याय क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, उनके जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। तो ज्ञान और अहंकार में क्या अंतर है? हाँ, ज्ञान आत्मा को नम्र बनाता है और अहंकार आत्मा को कठोर बनाता है। ज्ञान होगा तो आत्मा ऊपर की ओर जाएगी, और अहंकार होगा तो आत्मा नीचे की ओर आएगी। ज्ञानी कहता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ, क्या कहता है वो? मैं अभी सीख रहा हूँ। और अहंकारी कहता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को पूछो कि ये तुझे आता है, कहेगा हाँ मुझे तो आता है, भले ही ना आए, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने कह दिया मुझे नहीं आता तो सामने वाला क्या सोचेगा। बस इसी में कहता है मुझे तो सब
आता है। इसीलिए कहा है ज्ञान और विनय दोनों साथ साथ होने आवश्यक है, और ये दोनों उपाध्याय के जीवन में साथ साथ होते हैं। उनके जीवन में अहंकार नहीं होता, यानी कि ज्ञान तो विनय सिखाता है और अहंकार पतन की ओर ले जाता है। तो कहा क्या बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान देने वाले कौन है? हमें गुरु है। गुरु जब तक वो ज्ञान नहीं देंगे हमें उसका ज्ञान होगा ही नहीं। हमें यही ज्ञात नहीं होगा कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान कौन दे रहे हैं? हमें गुरु दे रहे हैं। शास्त्र कहता है कि बिना गुरु के आत्मज्ञान कठिन है। जैसे कि अंधकार में रोशनी ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पर दीपक लेके जाना पड़ता है, टॉर्च लेके जाना पड़ता है। आजकल की बात करें तो लाइटें जलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इस आत्मा में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान रूपी गुरु आवश्यक है। और जो ज्ञान रूपी गुरु कौन है? हमारे उपाध्याय हैं। गुरु परंपरा में उपाध्याय वो दीपक है। दीपक क्यों कहा? क्योंकि वो हमें आत्मा को उस तरफ ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता वो दिखा रहे हैं, शास्त्र का ज्ञान वो दे रहे हैं। इसलिए वो क्या है? दीपक है। वो हमें रोशनी दे रहे हैं कि कैसे संसार में रहना है। इस संसार में रहकर भी हमें संसार से अलग रहने की कला कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं। और वो गुरु कौन है? हमारे उपाध्याय हैं। उपाध्याय हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि वो नहीं होंगे तो शास्त्र क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या है? उपाध्याय आवश्यक है। अभी हमने जाना उपाध्याय का मतलब कि उपाध्याय कौन होते हैं, फिर उपाध्याय के जीवन में कौन कौन से गुण होते हैं। वैसे तो उपाध्याय कितने गुण के धारी हैं? 25 गुण के धारी हैं। लेकिन जो हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये गुण क्या है? अति आवश्यक है। विनय होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, करुणा होना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात स्वयं पर अनुशासन क्या है? अति आवश्यक है। आत्मानुशासन यानी कि अपनी आत्मा पर शासन होना क्या है? अति आवश्यक है। तो ये क्या है? मुख्य रूप से क्या है? गुण है। अब हम जानेंगे आगे कि उपाध्याय के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अभी हमने उपाध्याय का अर्थ जाना, उनके गुण जाना, लेकिन उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी है और उन उपाध्यायों के चरणों में हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, ये आने वाले समय पर जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम धम्म सिद्धम।